गीतू गुलाटी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज अपने आवास पर देश भर के गणमान्य सिख व्यक्तियों से की मुलाकात। विभिन्न मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। पंजाब में परसों 20 फरवरी को सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए खुला चुनाव प्रचार आज हो रहा है बंद। चुनाव आयोग ने जारी की विशेष हिदायतें। और हरियाणा सरकार ने खरीफ 2021 में फसल को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों के लिए 561 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न भागों से आए हुए सिख समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श के लिए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल, डेरा बाबा जंग सिंह नानकसर, करनाल के बाबा जोगा सिंह, श्रोमणी अकाली दल बुड्ढा दल के बाबा जस्सा सिंह, कार सेवा वाले बाबा साहिब सिंह जी और विभिन्न संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस अहम बैठक के दौरान सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। इस विचार चर्चा में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी मुलाकात संबंधी कुछ इस तरह से विचार प्रकट किए। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के बाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहब का और गुरु के लंगर की जीएसटी का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है। 84 के बारे में जो उन्होंने सेट क्रिएट करी है और उस करके कुछ बहुत सारी अहम मुद्दे हुए हैं, और 84 को लेके कानपुर में भी जो डेड केसेस थे वो रीएक्टिवेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम स्टेप है जो एक करेक्ट डायरेक्शन में। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बात। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ही गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के लिए कॉरिडोर खुला है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न समय पर विभिन्न गुरुधामों में पहुंचकर सिख समुदाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व व गुरु तेग बहादुर जी का 400 शाला पर्व मनाया गया। अफगानिस्तान से सिख समुदाय के लोगों को भारत लाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए परसों 20 फरवरी रविवार को होने वाले मतदान के लिए खुला चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। मतदान परसों 20 फरवरी रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस चुनाव में राज्य के 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता 1304 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव का परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने आज चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद यानी कि मतदान के 48 घंटे पहले लागू होने वाली हिदायतें जारी कर दी हैं। चुनाव प्रचार खत्म होते ही रेडियो और टीवी पर इश्तिहार प्रसारण बंद हो जाएगा। प्रचार बंद होते ही किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतदाता के तौर पर पंजीकृत न होने के बावजूद उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए आए हुए सभी राजनीतिक नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहर जाना होगा। जिला चुनाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन ये यकीनी बनाएगा कि प्रचार के लिए तय समय समाप्त होते ही हल्के में केवल पंजीकृत वोटर ही हों। अभी तक चले चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवार के हक में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने पंजाब के चुनाव प्रचार में भाग लिया। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। श्रोमणी अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने प्रचार की कमान संभाले रखी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अन्य राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं ने लोगों में जाकर अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। संयुक्त किसान मोर्चा पहली बार चुनाव लड़ रहा है। मोर्चा नेताओं ने किसानी को विशेष मुद्दा बनाकर लोगों से पहुंच की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा पंजाब के लोगों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए हैं।
आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब को नशा मुक्त करने, किसानों को कर्जा मुक्त करने और सुरक्षित पंजाब बनाने के जो वायदे किए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस ने वायदा किया था 5 साल पहले, ना राहुल जी ना प्रियंका जी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था नशा मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? इन्होंने कहा था कर्जा मुक्त किसान करेंगे, हुआ क्या? सुरक्षित पंजाब करेंगे, हुआ क्या? गैंग मुक्त पंजाब करेंगे, हुआ क्या? उल्टा इनके तो जेलों से गैंग चल रही हैं, पंजाब के लोगों को पता है। राहुल जी प्रियंका जी को जवाब देना होगा, चन्नी जी को जवाब देना होगा कि किसानों के कर्जे माफ क्यों नहीं किए, नशा मुक्त पंजाब क्यों नहीं किया, हर घर से नौकरी देने का वायदा पूरा क्यों नहीं किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब को गैंग मुक्त बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन अब जेलों से गैंग चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस संबंध में जवाब देना चाहिए। मंत्री ने आम आदमी पार्टी को अरविंद एंटी पंजाब कहते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पंजाबियों को आगे लाने के लिए कुछ नहीं किया, पंजाबी भाषा का दूसरा दर्जा बरकरार नहीं रखा, ना ही पंजाबियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। यही है इसका मतलब एएपी का। जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी नहीं, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है, एक ने नहीं कईयों ने कहा। अरविंद एंटी पंजाब, पंजाब को कभी मंजूर नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोग सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनकर आगे खालिस्तान जैसी सोच रखता हो, वे किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान सिख समुदाय की भावनाओं को देखते हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उनका भी उल्लेख किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति दी गई है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी। चंडीगढ़ में हुई बैठक में 23 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 को मंजूरी दी गई। बैठक में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की छपाई के संबंध में निर्णय लिया गया। जैसे स्कूल के बच्चों की पुस्तकें, उसका टेंडर आज किया है 1ली से लेकर के 8वीं तक। ऐसे ही जैमर्स, जेल के अंदर जो जैमर लगते हैं उन जैमर्स का एक टेंडर किया है। WCD में जो प्लेवे स्कूल्स बनेंगे उसके लिए स्कूलों के लिए उनकी चेयर्स हैं, बच्चों के लिए अलमीरा हैं, टेबल हैं। बैठक दौरान जेलों में जैबर लगाने, प्लेवे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर व केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार के लिए संतोष का विषय है कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जल भराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को रबी 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 174 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 37,86,000 से अधिक टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर 98.12% हो गई है। कल 66,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 4,19,77,338 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 25,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,52,052 है। इस समय दैनिक संक्रमण दर 2.07% और साप्ताहिक की संक्रमण दर 2.76% है। कल कोविड से 492 लोगों की मृत्यु हुई। अब तक 75,68,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 12,44,000 से अधिक नमूनोनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के निःशुल्क चैनल और राज्यों की सीधी खरीद के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 171,76,00,000 कोविड रोधी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 11,41,00,000 बची हुई और उपयोग में ना लाई गई कोविड वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य को कोविड वैक्सीन की डोज निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान के नए चरण में केंद्र वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए कोविड वैक्सीन की 75% डोज निःशुल्क खरीदेगा और राज्य को उपलब्ध कराएगा। अब खबरें फटाफट। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा और अन्य 11 दोषियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मोहाली एयरपोर्ट से शुरू की जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।